ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये वही है जो बुरहान मानी का समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि बुरहान मानी एक भटका हुआ नौयुवक था। अबे जिहादियों, यहाँ पर बम लेके फट जाओगे, बोलोगे मैं भटका हुआ नौजवान हूँ। भाई साहब, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। थूकी हुई बिरयानी खाने वालों को सपोर्ट करते हो। अरे तेजस्वी यादव ने 4 लाख का घर लिया था, आज उसकी कीमत 150 करोड़ हो गई है। उनको सीबीआई ने आरोपी बनाया हुआ, वो जेल जाने वाले हैं। लालू यादव सबका चारा खा गए, गाय भैंस बैल बकरी किसी का चारा नहीं छोड़ा। एक बात बताइए, बिहार में जो लाठी चार्ज हुआ है उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? ये भाई साहब बिहार में बेस्ट हुआ है। ये वो अंधभक्त है। आप प्रशासन सबके लिए है, सबके। आप मजाक कीजिएगा, लाल पाउडर बेचिएगा, पत्थर लेके जाइएगा, लाठी पुलिस लेके आ जाए, आपके सर पे मार दे, आपकी मौत हो जाए, सही है? नहीं वो सही बाद हुआ है। जो भी घटना हुआ है उसके बाद हुआ है। उसके बाद मारा कि नहीं मारा? हमारा है। किसी को मौत इससे पहले 2021 में नहीं हुआ था। गिनाइए मत, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप गिनाइए मत, कहीं और से मत गिनाइए। बिहार की बात, बिहारी की बात कर रहा हूँ। जब आरजेडी के सांसद पुलिस ने मार दिया, सही हुआ वो? आरजेडी के पुलिस ने मार दिया, सही हुआ? हमारी बात सुनिए। पूछ रहा, पुलिस ने मार दिया, हाँ सही है। गोली, इनका नाम पूछो। अगर इनको अभी कोई गोली मार देगा प्रशासन, ये कहेंगे बहुत अच्छा हुआ। तो काहे को चिल्लाते हो? ये वही लोग हैं जो कहते थे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये वही है जो बुरहान मानी का समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि बुरहान मानी एक भटका हुआ नौयुवक था। अबे जिहादियों, यहाँ पर बम लेके फट जाओगे, बोलोगे मैं भटका हुआ नौजवान हूँ। भाई साहब, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। थूकी हुई बिरयानी खाने वालों को सपोर्ट करते हो। अरे तेजस्वी यादव ने 4 लाख का घर लिया था, आज उसकी कीमत 150 करोड़ हो गई है। उनको सीबीआई ने आरोपी बनाया हुआ, वो जेल जाने वाले हैं। लालू यादव सबका चारा खा गए, गाय भैंस बैल बकरी किसी का चारा नहीं छोड़ा, सबका चारा खा गए। बकायदा कोर्ट से सजा यातना है, आरोपी हैं, कोर्ट ने सजा सुनाई है, फिर भी ये खड़े होकर उनका समर्थन करते हैं। भाई साहब, तुम्हारा जमीर मर गया है तो कोई बिरयानी कैसे? मैं कहता हूँ जिंदा हो कि नहीं हो, जिंदा हो कि नहीं हो? मैं बोल रहा हूँ, आप सबको बोल रहे हो कि सब आरोपी हैं, ठीक है? उन्हीं आरोपियों से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं, ममता बनर्जी मिल रही हैं, राहुल गांधी मिल रहे हैं, सारी पार्टियां मिल रही हैं मोदी से लड़ने। भाई साहब, मैं यही चीज तो कहना चाहता हूँ। भाई साहब, मैं यही चीज तो कहना चाहता हूँ। आज ये सारे लोग मिल रहे हैं, राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता हो, रक्त रंजित इतिहास कर दिया। टीएमसी के विरोध में 38% सीटें, जिसे कहते हैं उनके खिलाफ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, निर्विरोध हो गई 38% सीटें। कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कंटिन्यू हत्या हो रही है। राहुल गांधी के मुंह पे टेप लग गया, लालू यादव के मुंह पे टेप लग गया। अब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं बोल पाएंगे, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है। ममता बनर्जी के राज्य में ममता बनर्जी के गुंडे बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। अमरीश पुरी के फिल्मों में देखते थे हम, कि भाई साहब पिक्चरों में देखते थे कि बूथ कैप्चरिंग कैसे होती है, कैसे लोग बैलेट बॉक्स। भाई साहब, रात को ही वोटें डाल ली। आप पहली बात तो आपको लड़ने नहीं देंगे, पहली बात आपको लड़ने नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर आप लड़ोगे तो आपको परिवार वालों को मारेंगे। तीसरी बात, इन सब चीजों से भी लड़के आगे चले गए, वोट भी आपके पक्ष में डल गई तो बैलेट बॉक्स लेकर ही भाग जाएंगे। कैसे जीतोगे? बम फोड़ेंगे। ये पूछ रहे थे मोदी जी ने क्या करा? भाई साहब, हाई कोर्ट ने वहां पर 80,000 सैनिक तैनात करवाए, उनको ममता बनर्जी ने तैनात ही नहीं करा कहीं पर। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा हर बूथ पर कैमरा लगना चाहिए, कहाँ क्यों नहीं लगवाए कैमरे? क्यों नहीं लगवाए? अगर अब यहाँ तो एलजी का कोई रोल नहीं है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है ना, वहाँ भी लोकतंत्र है। राहुल गांधी, ये टोटी चोर लोग समाजवादी पार्टी के, ये हाथी वाले नेता, ये लालटेन वाले, अब कहाँ गए तेजस्वी यादव? अब उनको लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, कहाँ जाकर बोल रहे हैं? अमेरिका में। अब भारत में रह के पश्चिम बंगाल में ऐसी हिंसा हो रही है। तुम्हारे खुद के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पर राहुल गांधी के मुंह पे टेप लग गया। अब ट्वीट नहीं खेल रहे, अब केजरीवाल ट्वीट नहीं खेल रहे। अबे भाई साहब, कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्या नाम है? जब तक रहे, नाम बताओ अपना पहले। असगर चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली। जब तक रहेगा समोसे में आलू और बिहार में रहेगा लालू, चाहे वो लालू की सरकार रहे या उसके नीतीश की सरकार रहे या तेजस्वी की सरकार रहे। एक मिनट सुनो, अभी भाई ने कहा क्या
पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, बूथ कैप्चर हो रहे हैं, ये अमरीश पुरी की सरकार चल रही है। केंद्र में किसकी सरकार है? क्या केंद्र के पास कोई पावर नहीं रही? क्या हमारे ही देश में बूथ कैप्चर हो रहे हैं? अब ये दिन देखने को मिलेंगे हमें, बूथ कैप्चर होकर जीत रहे हैं। प्रदेश सरकार कराती है भाई साहब, जानकारी के लिए बताऊं, पंचायत चुनाव में प्रदेश सरकार करवाती है। 80,000 जवान कोर्ट ने तैनात करवाए। अरे भाई साहब, यूपी में हुआ ऐसा इंसान। देश का दुर्भाग्य देखिए, आज का पढ़ा लिखा युवा एक भ्रष्टाचारी चारा घोटाला में सजा जाफ्ता है जो, उसके लिए क्या कर रहे हैं? जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। मतलब देखिए बात एक मिनट, मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं। देखिए, एक आदमी, हम देश को आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हर युवा ये सोच रहा है कि करप्शन कम हो, डिजिटलाइजेशन आने के बाद लाइनें खत्म हो गई। युवाओं को डायरेक्ट आज मुद्रा योजना के तहत, स्टार्टअप इंडिया के तहत रोजगार मिलने के अवसर मिल रहे हैं। मगर सिर्फ जातिवाद, इस आधार पर जो राजनीति बिहार में होती है, उसी का कारण है कि ये आदमी पढ़ा लिखा होने के बाद भी आज लालू के ऊपर उस पे जा रहे हैं, और ये भी पता है सजा जाफ्ता है। और लैंड वार स्कैम, लैंड वार का तेजस्वी यादव के ऊपर भी चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अब बताओ, क्या वो बिहार का भला कर सकते हैं? बिहार में इंडस्ट्रीज आ सकती है? देश का भला करने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री बने? नहीं, देखिए, ये जो विपक्षी गठबंधन है ना, ताश की पत्तों की तरह धराशायी हो चुका है। मैं आपको बोल रहा हूं, ये कहीं टिकने वाला नहीं। आने वाले समय में आपको बिहार से ही लेटेस्ट, मैं आपको बोलता हूं, ये सरकार खत्म होने वाली है, क्योंकि आपस में ही तालमेल खत्म हो चुका है। ये जो अलायंस बना था ना, इसके ऊपर कुर्सी के लिए, अब कुर्सी डगमगा रही है वहां पे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो है ना, ये चार्जशीट फाइल होने के बाद क्या कहा था? इनको नीतीश कुमार को क्या कहते हैं वहां पे? आज जीरो टॉलरेंस करप्शन के ऊपर, जीरो टॉलरेंट। अब ये कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? चार्जशीट में उनका नाम है तेजस्वी यादव का। क्या लग रहा है? अरे यहाँ हो भैया, यहाँ हो। क्या लग रहा है? 24 में मेरी बतिया सुन लो पहले, बात करोगे नहीं करोगे? 24 में क्या लग रहा है? किसका पलड़ा भारी लग रहा है? विपक्षी का है फिर मोदी का? सर देखो, लेकिन आपका काम नहीं, तो आप यहाँ जो जिसे जनता चाहेगी वो बनेगा। हम ये नहीं, क्या किसको रहे हो? कोई अच्छा नेता है 9 साल में कैसा काम हुआ? देखो, 70 साल पहले भी काम किया था, 70 साल से भी सरकार चल रही थी, तब भी हम खा रहे थे, पी रहे थे, अच्छा कर रहे थे। अच्छा नेता पता है कौन है? और 26/11 जैसे दंगे 70 साल पहले भी हम जी रहे थे। बोलो भैया, घुमा फिरा मत बात करो। 70 साल पहले भी सब कुछ हो रहा था, और आज भी वही है, हम तो वही देख रहे हैं। ना ही बेरोजगारी आज भी है। हाँ, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी नहीं मिल रही हर साल का वादा किया था। हाँ, हमें नहीं मिल रहा। साल का वादा किया था, अभी तो नौकरी नहीं मिल रही है। मैं बता रहा हूँ, नौकरी की बात कर रहे हैं ना, नौकरी पर सुर जवाब ले लें भाई साहब। पीएफ एक प्रोविडेंट फंड होता है, सबको पता है, एम्प्लॉय निधि आयोग। प्रोविडेंट फंड का डाटा है 2022-23 में 1.5 करोड़ लोग पीएफ के साथ जुड़े, उन्हें नौकरी मिली तभी तो जुड़े। आप डाटा चेक करो, अभी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बोलना। 1.5 करोड़ लोग 2022-23 में केवल पीएफ के साथ जुड़े। उसके बाद 71,000 लोगों को अभी प्रधानमंत्री जी ने रोजगार दिया। उसके बाद सुनिए, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, बिहार की बेटियों ने परचम लहराया। राहुल गांधी को नौकरी नहीं मिलेगी, 9वीं फेल तेजस्वी यादव को नौकरी नहीं मिलेगी। आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कांग्रेस के राजकुमार होने से नौकरी मिल जाएगी क्या? पढ़ाई लिखाई है नहीं। आप करोगे क्या? आप कर लो, मैं छुट्टी। नौकरी को दो। सुनो, हाँ, ये कह रहे हैं नौकरी चाहिए इनको। भैया कहाँ तक पढ़े हो आप? बीबीए फाइनल कर लिया, एमबीए का तैयार करा। नौकरी ढूंढो ना जाके वहाँ पर, जिसको नौकरी करनी है। सुन लो बैचलर ऑफ बिजनेस और मैट्रिक्स। डिटेल देना चाहता हूँ, एक डिटेल। सबसे पहले रोजगार पे डिटेल ले लो। 1.5 करोड़ लोग पीएफ के साथ 2022-23 में जुड़े, ठीक है। दूसरे नंबर पर भारत आज मोबाइल फोन बनाने में दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत कार बनाने में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे नंबर पर आ गया है। तीसरे नंबर पर आ गया। 4 करोड़ मकान बने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बने। 37 किलोमीटर रोड डेली बन रही है। ये क्या चांद से लोग आ रहे हैं? मोदी मैं उसी का देखिए, ये अगर नौकरी नहीं होती तो आज देश में त्राहिमाम बचा होता। जिस हिसाब से, एक मिनट, जिस हिसाब से देखिए कि कितनी आवाजें आ रही हैं ये 3 आदमियों की, बस। अब मैं आपको एक थोड़ा 30 सेकंड लूंगा आपके। 1 मिनट पहले 3 या 4 किलोमीटर, 1 मिनट भाई साहब सुन लेना, इसमें 3 या 4 किलोमीटर पर डे का रोड की एवरेज थी।
आज 37 से 40 किलोमीटर एक दिन का रोड बन रहा है। अब ये क्या जादू की छड़ी से बन रहा है? बताइए, रोजगार नहीं निकल रहा। एक मिनट, 1 लाख करोड़ के सिर्फ जम्मू कश्मीर में काम चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 1 लाख करोड़, क्या वो बिना रोजगार के हो रहा है? क्या कोई ऊपर से जिन आ रहा है और वो रातों रात वहां पे रोड बनाते जा रहा है? एम्स थे 7 थे, आज 21 हो रहे हैं, 21 में काम चल रहा है। क्या वो बिना लेबर के, बिना इंजीनियर के, बिना एम्प्लॉयमेंट पे हो सकता है? पॉसिबल है। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि छड़ी घुमाई और हो गया, तो फिर मैं कह नहीं सकता फिर भाई रोजगार नहीं है। रोजगार पे सुनिए, उन्होंने रोजगार पे बोला, ठीक है, इनको नौकरी चाहिए। 7 साल पहले, 8 साल पहले मैं नौकरी करता था। आज मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ। उससे पहले अगर मुझे टैक्स GST टिन नंबर लेना होता था तो 1 लाख रुपए जमा कराने पड़ते थे। आज के टाइम में आपको कुछ नहीं देना, खुद जाके ऑनलाइन कराइए, अपना खुद बिजनेस करिए। सवेरे शाम तक मैं बिजनेस करता हूँ, अपना काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ और खूब अच्छा काम, मेरा काम चल रहा है मोदी जी के राज में। उससे पहले मैं बिजनेस करने के लिए मुझे इतनी दिक्कत थी, पूछी मत। आपको खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा। प्राइवेट सरकारी नौकरी पर अगर आप जाओगे, सरकारी नौकरी वाला इंसान काम नहीं करता, इसी समझ लीजिएगा, बिल्कुल काम नहीं करता है। प्राइवेट आखिरी सवाल आप सबसे है, 24 में किसकी सरकार? एक बार कांग्रेस की सरकार। जोर से बोलिए। मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ भैया, योगी 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 सरकार। भाई हम बिहार मोदी सरकार। हाँ भैया, मोदी सरकार मोदी सरकार भैया। मोदी मोदी केजरीवाल। केजरीवाल। अरे वाह, मोदी सरकार खुजलीवाल किया। कौन आएगा फिर? अरे मोदी सरकार आएंगे।